अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। और सर्दी तो बस कड़ाके वाली हो रही है, घटा वाली हो रही है। और बस हम तो थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, तो मैं आसमान कैसे दिखाऊं, वरना दिखाती बहुत। बूंदाबांदी भी हो रही है, अच्छी खासी बारिश भी हो रही है। और सर्दी बस बहुत ज्यादा हो रही है, और थोड़ी एनर्जी वीक थी मेरी, क्योंकि बस मैं जो भी बस काम करने जाती हूँ ना, बस मेरा भारी ही हो जाता है। तो मैंने बच्चों के लिए बनाए थे मोमोज, एकदम धुएंधार, और एकदम धुआं निकल रहा था, बस मजा ही आ गया था। इतनी सर्दी में अच्छे लगते हैं मुझे मोमोज। सच बताऊं, गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। और बस मोमोज ऐसे धुआंधार हो रहे थे, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या चीट करा है, ये चीटिंग करी है मैंने, कि मैंने चटनी जो है ना वो बाजार से मंगाई थी मोमोज की। तो यकीन मानना इतने मजे के मोमोज थे। और यहाँ पर अभी भी हल्की आंच पे मैंने बनाए रखे हैं। और ये देखो, और इतने में यहाँ पर फोन आ गया था हमारे भाई का। तो बात कर रहे थे वीडियो कॉल पे, उन्हें दिखा रही थी मैं मोमोज बना रही हूँ, तो वो कह रहे भैया मजे तुम्हारे ही हैं। और बस सर्दियों में तो बस मजे ही मजे हैं, अच्छा खाओ पकाओ, बस मजा ही आ जाता है। और मोमोज देखो, मोमोज में कैसे धुआं निकल रहा है। और सच बताऊं, मैंने ये बनाए हैं, लेकिन मैं फिर बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आए हैं। और यहाँ पर शोर जी आ गए थे, तो मूंगफली लेकर आए हैं। सर्दी इतनी हो रही है कि बस, और ये जितना भी मैं दिखाती हूँ ना, ये बिल्कुल लगातार लगातार नहीं होता। ये ऐसा होता है जैसे रात में या दोपहर का या उसके बाद का वो शूट सब एक साथ ही कर लेती हूँ, मैं एक साथ ही व्लॉग बना लेती हूँ। और बाकी इसके अलावा मैं क्या दिखाऊं। और बस सबको भी मजे मजे की चीजें देखने का शौक होता है, अच्छी अच्छी चीजें देखने का शौक होता है। और ये मंगाई थी गुड़ की गज्जक, और अंदर इसके खोया होता है, ये देखो दिख भी रहा है, और इतनी मजेदार होती हैं। क्योंकि यहाँ आई थी मेरी बाजी, तो बस बाजी थोड़ा डाइट करती हैं, तो उनके हिसाब से ही सोच समझ के चीजें रखनी पड़ती हैं, ज्यादा आलतू फालतू वो कुछ भी नहीं खाती हैं। और शोहर जी को देखो, ऐसा डर रहा है मेरे से जैसे मैं ले ही लूंगी। और ये देखो, इन्होंने पूरा रोल उठा लिया था पूरा। और इधर ये देखो कैसे बच्चे बनना, इन्होंने मेरा पूरा रोल उठा लिया सच्ची। और भाई ये जो प्लेट में टुकड़े पड़े हुए हैं ना, यही खाया है मैंने। और मेरा आधा रोल जो था, आधे से थोड़ा ज्यादा था, पूरा ले लिया इन्होंने। पर चलो कोई नहीं, बस अल्लाह पाक इनकी सेहत तंदुरुस्ती दे, मेरे मालिक। और यहाँ पर बस शोर जी तो सर्दियों का मजे ले रहा है। बिस्तर में ही खाने का मजा तो अलग ही होता है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं भी नाराज हो गई थी इनसे। मैंने सोचा थोड़ी नाराजगी दिखाऊं इनको भी, क्योंकि मैं दिखाती नहीं हूँ। और ये मोमोज ले आई थी, यकीन मानना मैं तो व्लॉग बनाने में रहती हूँ, और यहाँ पर सब अपनी स्पीड दिखाते हैं। मैं व्लॉग बनाने में रहती हूँ, सब स्पीड दिखाते हैं खाने में अपनी। और यकीन मानना, मोमोज आप भी ट्राई करना, इतने मजेदार लग रहे थे, बिल्कुल बाजार के ही लग रहे थे। लाइवा को देखो, इसकी चोच मिर्चें लग रही है, फिर भी खाई पड़ी है। अब मैं तो बस बातों में लग जाती हूँ, बातों में या फिर ब्लॉग में। और ये सबों की स्पीड देखो माशाल्लाह से, 5 मिनट नहीं लगे थे जो मोमोज हमारे खत्म हो गए थे। और मुझे सच बताऊं, मुझे तो चिकन मोमोज से ना, मुझे सोयाबीन के बनाए थे मैंने मोमोज, मुझे ये बेस्ट लगे। और इसके अंदर भर के डालना काली मिर्च, काली मिर्च का अलग ही फ्लेवर आया था, बहुत टेस्टी लगे थे वाकई। और मुझे लगता है बच्चे मेरे से डेली ही बनवाने वाले हैं। और ये देखो, सर्दियों में बस ये होता है कि बस घर फैला फैला ही रहता है, क्योंकि बिस्तर वगैरह निकले ही रहते हैं। और ये देखो, ये अपनी शक्ल छुपा रहा है। अब भी इन्होंने कुछ लिया ही था मेरे से। और यहाँ पर ये अब जो मैं बना रही हूँ, पराठे बना रही हूँ, ये है अगला दिन। अगले दिन में मैं सोचा बस क्या बनाऊं, फिर वही होता है, हर फिर के शोहर जी या बच्चे यूं ही कहते हैं पराठे बनाओ, तो मैं बस पराठे बनाने खड़ी हो जाती हूँ। सर्दियों में तो जो मजा है वो पराठे ही खाने का है। और ये देखो, आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा जरूर। और बस मेरे तो पकाते पकाते, वैसे सच बताओ, सुबह में मुझे हैवी पसंद नहीं है बिल्कुल भी। सुबह में सिर्फ मुझे पापे और चाय या ब्रेड अंडा, बस इसके अलावा कोई इतना ज्यादा हैवी नहीं है। मैं तो वही अगर खा लेती हूँ, तो फिर मैं शाम को ही खाना खाती हूँ डायरेक्ट। और आप लोगों को ऐसा लगता है, ये देखो शोर जी पीछे से जा, ये फ्रेश होकर आए थे। और मेरा कैमरा ऑन था, तो ये मुझे जाग कर देख रहे थे।
बहुत सारे तो मेरे से वाकई डरते हैं कि कैमरा लेके चलती है, मतलब या जैसे, पर मैं ऐसे थोड़ी ना शूट कर लेती हूँ, अगर कर भी धोखे में बाई चांस शूट कर भी लिया तो मैं काट देती हूँ, कट कर देती हूँ। और प्लीज आप कोई भी मेरे से ना डरा करें, सबकी प्राइवेसी का मैं ध्यान रखती हूँ, क्योंकि मैं व्लॉग बनाती हूँ, मैं अपने आप को दिखाती हूँ, ना कि मैं ये चाहूंगी कि सब भी आए, वो उनकी मर्जी है, वो उनका ऑप्शन है। शोहर जी भी इतना हबड़ा दबड़ी में आते हैं ना, वो भी व्लॉग पूरा सही से नहीं बनवा पाते हैं बस। और बस क्या कहें, संडे इतना बोर जा रहा है हमारा। हाँ, ये तो बताना भूली गई मैं कि यार संडे है। संडे इतना बोर गया हमारा, तो बस वही रेगुलर खाना वाना सब चीजें, और चाय देखो बस, सर्दियों में तो चाय बेस्ट। और शोहर जी को तो वैसे ज्यादा शौक नहीं है, वो बस सुबह में पीते हैं या खाना वाना खाने के बाद पीते हैं, इतना उन्हें शौक नहीं है। लेकिन मुझे है वैसे शौक, सच बताऊं। लेकिन मैं चाय में मीठा हल्का पीती हूँ। और ये देखो पराठा, पराठा पराठा, कभी कभी तो ऐसा लगता है रोटी और पराठा बना बना के हमारी जिंदगी का मकसद यही रह गया। आटा खत्म कर दो, गेहूं खत्म कर दो, खेत खत्म कर दो, खाते रहो खाते रहो। और मुझे सच बताऊं, वॉइस ओवर करने में इतना ज्यादा मजा आ रहा है ना, क्योंकि उस टाइम पे तो एक तो किचन हमारा छोटा है, ऊपर से सारी चीजें गर्म करना, ये करना वो करना, बहुत ज्यादा एक मसरूफियत हो जाती है। और फिर एक उलझन सी भी हो जाती है कि एक तो समझ नहीं आता कौन सी चीज कहाँ रखूं। तो बस यहाँ पर बच्चे बच्चे सब बैठ गए थे, और मैं नाश्ता वाश्ता ले आई थी अंदर ही। और एक वैसे बहुत ज्यादा टफ है, सच बताऊं मैं। और ये हमारा अंडा ब्रेड। और जी आलू गोभी कल की रखी हुई थी, आलू गोभी इतना मजेदार लग रही थी, सच बताऊं बहुत मजेदार लग रही थी। लेकिन सच बताऊं व्लॉग बनाना मुश्किल है। मैं वैसे सोचती थी व्लॉग बनाना आसान है, लेकिन आसान नहीं है डेली रूटीन दिखाना, कि हम कहाँ पर हैं, घर पे हैं या हमारे घर कौन आया या हम किसके घर गए हैं, एक सबको वो चीज दिखानी। ओ बस ये देखो हमारा नाश्ता हो गया तैयार, और बस माँ बाप की खिदमत करें, फिर अपने शोहर की खिदमत करते हुए बस औरत की जिंदगी गुजर जाती है। और ये आ गए माशाल्लाह से मेरे शोहर जी। बस इनको खाते पीते देखती हूँ ना, सच बताऊं मुझे दिल से खुशी होती है, दिल से। अल्लाह पाक मेरे शोहर जी को सेहत तंदुरुस्ती दे, और बस मेरे बच्चों को नसीब अच्छा करे। और सबसे ज्यादा सुख जो होता है वो अपने बच्चों को खाना खिलाने में होता है, जो कि सच बताऊं मेरी चाय तो ठंडी हो गई थी। ये देखो, क्योंकि तब बनाया ना मैंने, तो बस हो ही गई। एक तो कैमरा मैं खुद पकड़ती हूँ, ये होता है ना, तो इस मारे। ये सच बताऊं पहली बाइट भी ये मैं आप लोगों के लिए लेती हूँ, ताकि मैं के बनाया मैं खा कर दिखाऊं, वरना तो सच बताऊं मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। और एक तो सुबह सुबह में मतलब दोपहरी हो गई थी, सुबह का नाश्ता और दोपहर का हमने एक ही करा था, क्योंकि हमें शाम में कहीं जाना था। तो इस मारे, और ये हलवा है मूंग की दाल का, ये शोर जी लेकर आए थे रात को, तो मैंने रात को तो दिखाया नहीं था, तो अब रख दिया था मैंने। और खाना नाश्ता मजेदार हो रहा था। शोहर जी ये देखो आ गए, ये नहाए थे, तो नहाते ही गरम गरम नाश्ता। सच बताओ जेंट्सों के मजे हैं वाकई, जेंट्सों के मजे हैं, बैठ के खाते हैं। लेकिन जेंट्सों की मुसीबत भी है, कमा के लाते हैं, ऐसी बात नहीं है। और लाया हुआ देखो, फेस को तुम्हारे बिल्कुल ठंडी लग रही थी। और मैं सच बताऊं, मैं तो बस, क्योंकि हम ज्यादातर पकाते हैं तो हम कोई बोलते थोड़ी नहीं है, पूरा फोकस जो होता है हमारा पकाने में होता है। मैं व्लॉग भी बनाती हूँ, पकाती हूँ, कैमरा भी ऑन। एक तो ऑयल के हाथ, और हाथ बार बार धोने से इतनी ज्यादा दिक्कत हो जाती है कि बस परेशान हो जाती हूँ मैं। और सर्दियों में हाथ सूख भी नहीं रहे इतनी जल्दी। और ये जो मैं चूड़ियां है ना, चूड़ियां लेकर आई थी मैं, काफी मेरा दिल कर रहा था प्लेन प्लेन चूड़ी पहनने का, मैरून कलर की। बहुत ज्यादा आजकल बहुत ज्यादा शौक हो रहा है। और फिर यहाँ पर नाश्ता वाश्ता करके चले गए, तो फेज ने गिरा दी थी चाय, और मेरा पारा हो गया था हाई। और यहाँ पर नाली नहीं है, और यहाँ पर मैं सच बताऊं, मैं जब तक धुलाई ना करूं मैं नहीं समझती सफाई हुई है। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, शक्ल पे देखो मेरे बज रहे हैं 12, 12 या 3 बज रहा है मेरी शक्ल पे भी। एक तो काम से नहीं घबराती मैं, सच बताऊं इतना तो आप लोग भी जानते होंगे, मैं काम से नहीं घबराती। लेकिन यकीन मानना मेरे जो काम है सारे भारी हैं,
पहली बात, मुझे धुलाई करना पसंद है, यहाँ पर नाली नहीं है, बस जैसे तैसे मैं धुलाई करती हूँ, ये मेरा दिल जानता है। और बस अल्लाह ताला काम में आसानी करे। और यहाँ पर मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली थी, वॉशिंग मशीन खुद नूर भरी है, दिल कर रहा था इसको उठाकर फेंक दूं मैं। एक तो देखो कितनी गंदी है, पुरानी है, चलो पुरानी की तो कोई बात नहीं है, इसमें बस यही चल रहा है कि कपड़े धो रही हूँ। अब जब पानी निकालना होगा ना, पानी निकलेगा नहीं, वो डोंगे से कर करके मैं निकालती हूँ पानी। और इधर चलो सोचो, इतने कपड़े ही धुलना है, जो धुल गए वो ड्राई में डालूं तो वो ड्राई भी नहीं सूखता, उसमें पानी आ जाता है। और यहाँ पर कुल मिला के घंटों बाद में ये मेरा रूम साफ हुआ है, ये कागज रह गया था। और ये यहाँ से फिर मैंने मशीन हटाई, वो सच बताऊं मैं जब भी व्लॉग नहीं बनाती। और ये क्रीम बड़ी लेकर आ गए थे शोहर जी, तो मैंने सोचा जो छोटी डब्बी है ना वो मैं उसमें कर देती हूँ। बच्चों के हाथ में क्या होता है, बच्चों के हाथों में आते ही, और ये मुझे अम्मा ने मुझे पैसे दिए थे बचे हुए, और बच्चों के हाथ में हाथ ही ना बस कोई भी चीज को ऐसे तितर बीन कर देते हैं। और मुझे गुस्सा आता है सच बताऊं। मैं सोचती हूँ हर चीज हो मेरे पास, और हर चीज कायदे से और जरूरत के हिसाब से ही हम बरतें। ये नहीं कि कोई चीज है तो बस ओवर कर दे, नहीं। तो इसी मारे मैंने एक छोटी सी डिब्बी ली थी, पॉन्ड्स की रखी हुई थी, तो मैंने उसमें ही की ये कर रही हूँ लोशन, क्रीम, लोशन नहीं क्रीम है ये। क्योंकि सर्दियों में तो हाथ पैर फट रहे होते हैं बहुत ज्यादा, शक्ल भी अजीब सी हो जाती है खुश्क खुश्क। तो इस मारे ये मैं कर रही थी, मैंने सोचा कर ही लेती हूँ, रोजाना रोजाना सोचती हूँ। और अब भी क्योंकि फेस ने लगाई थी, तो फेस ने इतनी सारी मल ली थी। और ये मैंने अपने चेहरे पे भी जो बची थी मेरे हाथ में ना, मैंने सच बताऊं वो मल ली। चेहरे पे लगा लो ना, चेहरा सॉफ्ट हो जाता है। हाथ पे तो खैर लगा ही नहीं पाती मैं, क्योंकि इतना ज्यादा पानी का काम वगैरह होता है मेरी जान पे, तो उस मारे में हाथ पैरों पे नहीं लगा पाती। और ये देखो फाइनली छोटी सी डब्बी में कर दिया मैंने। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ले भाई ले, हो गया। कहाँ गया, अभी मेरी मैया।